फिर हम भले ही किसी का सम्मान ना करें। जब हम चाहते हैं ना कि लोग हमें बहुत प्रेम करें, तो सदैव याद रखना आप भी प्रेम दीजिए, और आप देंगे ना तो बदले में वही मिलेगा। और ये बात भी सत्य है, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। सम्मानीय व्यक्ति सम्मान देगा, इज्जतदार व्यक्ति इज्जत देगा, और ईर्ष्यालु व्यक्ति अपमान भी करेगा, जलेगा भी। समाज में जब यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती, तो चार बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। मित्र, प्रशंसक, शत्रु और साथी ये बनाने नहीं पड़ते, अपने आप बन जाते हैं। कहा जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। नाम बढ़ेगा तो शत्रुता भी बढ़ेगी, शत्रु भी बढ़ेंगे, मित्र भी बढ़ेंगे, प्रशंसक भी बढ़ेंगे, टांग खींचने वाले भी बढ़ेंगे, सब मिलेंगे, बनाने नहीं पड़ते। तो हमारे पास जो है वो हम प्रदान करें। प्रेम चाहते हैं तो प्रेम देवे, सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देवे। खूब जो बांटेंगे आपको वही मिलेगा, जो बांटेंगे वो निश्चित रूप से। देखिए, ये प्रकृति कभी अपने पास कुछ रखती नहीं है, याद रखना। इसने आपको जो भी दिया है वो आपने दिया होगा, तभी उसने आपको लौटाया। ये आपका कर्ज नहीं रखती। लेकिन विचार करिए, आपको चार चार बहुएं मिली हैं, चार चार बेटे आपने प्रकृति से पाए हैं, आपने बेटियां भी पाई हैं। तो क्या आपको बेटे बेटियों के पाने के बाद प्रकृति को कुछ लौटाना नहीं चाहिए क्या? जब आपको बेटे मिले हैं तो आप बेटियों को देते हैं, और जिनको बेटियां मिली हैं वो भी प्रकृति को लौटाते हैं। तो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपनी एक एक संतति को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने दिया है। और यदि प्रकृति का लोगे तो फिर वो नष्ट हो जाता है, वो ज्यादा समय तक चलता नहीं। तो दूसरे हमें सम्मान देवें, ये हम सब चाहते, स्वीकार करते, लेकिन हम किसी को सम्मान नहीं देंगे, ये कहाँ का न्याय है बताइए? प्रकृति इसके विरुद्ध है। और देवी भागवत का दूसरा दिवस यही है, ब्रह्मचारिणी। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, ब्रह्मचारिणी का दिवस बताया जाता है। देखिए, समिति का आयोजन होता है, सेठों के घर का आयोजन होता है, व्यक्तिगत आयोजन होता है। सबके आयोजन किसी ना किसी के आवास पर होंगे, उसका फल हम आप सबको अलग प्राप्त होता है। लेकिन यह कथा देवी भागवत महापुराण की माता महामाया के प्रांगण में हो रही है, और यज्ञ नारायण की सन्निधि में हो रही है। इसलिए इस देवी भागवत का जो फल है श्रवण करने का, वो अनंत गुना है। उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, ईश्वर को समर्पित करिए। और ईश्वर को भजने वाले लोग उल्टा पुल्टा काम नहीं करते हैं। मैंने देखा जिनके माता पिता कुछ पान सुपारी तक नहीं खाते हैं, उनके बच्चे बोतल पीते हैं और कहते हैं बस शौक में थोड़ा सा सुबह शाम दवा समझ के पी लेता हूँ, शौक में। अरे नशा नाच की जड़ का नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। आपके जीवन की शांति को नष्ट कर देगा, आपके जीवन के सुख को छीन लेगा, प्रसन्नता आनंदता को छीन लेगा। बालक राह देखते हैं, मेरे पिता घर आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे। अरे पूरे दिन से अपने पापा से मिलूंगी, लेकिन वो अपने आप में नशे में मदमस्त होते चले आ रहे हैं और पी करके इधर उधर नालियों में पड़े हैं। बताइए उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? संस्कारों को प्रदान
कराएंगे। उल्टा पुल्टा काम मत करिए। बड़ी दिक्कत वाली बात, सबसे ज्यादा समस्या माताएं रोती हैं हमारे सामने आके, बस एक कोई उपाय बता देंगे क्या, शराब नहीं छूट सकती उनकी, मदरा नहीं छूट सकती। ऐसा शौक क्यों पालते हो? बोले शौक करता हूं। अरे ये भी कोई शौक होता है भला? शौक करना है तो सत्संग करने का शौक रखिए, दान करने का शौक रखिए, गौशाला में गायों को गुड़ चना खिलाने का शौक रखिए, सेवा धर्म का शौक रखिए, भजन गाने का शौक रखिए। ऐसा शौक जीवन में धारण करेंगे तो दूसरे का भला होगा और आपका तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ईश्वरीय आचरण करिए।